सुप्रभात साथियों। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नए राजनीतिक समीकरण की चर्चा तेज हो गई है। सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच एक मजबूत तीसरा मोर्चा आकार ले रहा है? आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं एमडी हसनैन नवाज और आप देख रहे हैं सियासत पूर्वांचल एपिसोड 21। चर्चा है कि आजाद समाज पार्टी, अपनी जनता पार्टी और एआईएमआईएम मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरा विकल्प खड़ा करने की तैयारी में हैं। और अगर सीटों के संभावित बंटवारे की बात करें तो चर्चा के मुताबिक आजाद समाज पार्टी की 84 ऐसी सीटें होंगी जो जाटो बाहुल्य होंगी, जहां मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के वोटों से ये सीटें आसानी से जीती जा सकेंगी। अपनी जनता पार्टी की 50 ऐसी सीटें होंगी जो कुशवाहा बाहुल्य होंगी, जहां मुस्लिम और जाटव वोटों के जुड़ने से ये सीटें स्वामी प्रसाद मौर्य की होंगी। जबकि एआईएमआईएम को 116 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मैदान में उतरने की तैयारी की बात सामने आ रही है। यानी कुल 250 विधानसभा सीटों पर तीसरे मोर्चे की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन तीनों दलों की नज़र 250 सीटों पर क्यों है? एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, जो दलित और बहुजन राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पिछड़े वर्ग और सामाजिक न्याय की राजनीति को लेकर लगातार सक्रिय हैं। और तीसरी तरफ है असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल इलाकों में अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस संभावित समीकरण में सबसे दिलचस्प बात यह है कि तीनों नेताओं की राजनीति के अलग अलग सामाजिक आधार हैं: पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, यानी पीडीएम। अगर यह सामाजिक समीकरण जमीन पर वोट में बदलता है तो उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर चुनावी गणित जरूर बदल सकता है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह गठबंधन सिर्फ सीटों का जोड़ होगा या वोटों का भी जोड़ बनेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 250 सीटों पर चुनाव लड़ना और उन सीटों पर जीतने लायक संगठन खड़ा करना दो अलग अलग बातें हैं। तीसरे मोर्चे के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी वोटों का बिखराव रोकना, मजबूत उम्मीदवार उतारना और बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करना। अगर यह मोर्चा अपने सामाजिक आधार को एक साथ लाने में सफल होता है तो इसका असर सिर्फ तीसरे मोर्चे पर नहीं बल्कि भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चुनावी समीकरण पर भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि 2027 के यूपी चुनाव में अब सिर्फ दो ध्रुवों की लड़ाई की चर्चा नहीं हो रही। एक सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है, क्या ओवैसी, चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर उत्तर प्रदेश में तीसरी राजनीतिक ताकत खड़ी कर पाएंगे? 250 सीटों का यह लक्ष्य अगर जमीन पर उतरता है तो 2027 का चुनाव कई सीटों पर बेहद दिलचस्प हो सकता है। अब आपकी राय क्या है? क्या पिछड़ा, दलित और मुस्लिम सामाजिक समीकरण तीसरे मोर्चे को उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत बना सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे न्याय संवाद सियासत पूर्वांचल एपिसोड 21 और मैं हूं एमडी हसनैन नवाज। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज द हैशटॉग पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहती है ताकि हम आपके लिए और भी जानकारी और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर खबर को और हर जानकारी को आप तक पहुंचा सके। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।